मित्रों नमस्कार। आप सभी का देवप्रयागम आईएएस के इस ईपीएफओ इंटरव्यू में स्वागत है और मैं डीपी पांडे आपको भारत की इस शानदार सेवा के लिए आपको तैयार कर रहा हूं और आपको इस क्लास के लिए और इस तैयारी के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। मित्रों, आप जानते हैं ईपीएफओ भारत सरकार का एक ऐसा महत्वपूर्ण संगठन है, ऐसा शानदार संगठन है जो उन कर्मचारियों के लिए, उन अधिकारियों के लिए जो आजीवन दूसरों के लिए कार्य करते हैं, उनकी सेवानिवृत्ति के बाद ये उनके लिए कार्य करता है। तो इस शानदार सेवा में आपका चयन आपके मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा के अनुकूल है। अगर आप चाहते हैं भारतवर्ष की इस सर्वश्रेष्ठ और बेहतरीन सेवा में चयन होने के लिए, तो बस अब आप एक कदम दूर है, मात्र एक कदम। और वो एक कदम क्या है? ईपीएफओ का साक्षात्कार, जहां हमारे इस स्पेसिफिक इंटरव्यू प्रोग्राम में आपके सफलता की हम गारंटी देते हैं और आपको इस बेहतरीन पद के लिए, जिसका नाम है एपीएफसी सहायक भविष्य निधि कमिश्नर आयुक्त और आपका लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, आपका श्रम प्रवर्तन अधिकारी, आपका प्रवर्तन अधिकारी, आप क्या इन्फोर्समेंट ऑफिसर बनने जा रहे हैं। साथ ही साथ आप बनने जा रहे हैं क्या? एओ बनने जा रहे हैं, अकाउंट ऑफिसर बनने जा रहे हैं। एक ऐसे शानदार संगठन में जो भारत सरकार, राज्य सरकारों के साथ मिल करके कार्य करती है और इन सभी सरकारों के उन अधिकारियों को, उन कर्मचारियों को जो आजीवन अपनी सेवाएं देते हुए और सेवानिवृत्ति प्राप्त कर लिए हैं। सेवानिवृत्ति प्राप्त करने के पश्चात अब सरकार का दायित्व बनता है, एक नियोक्ता का दायित्व बनता है, एक एम्प्लॉयर का दायित्व बनता है कि वो अपने एम्प्लॉइज के सुख सुविधाओं का, उनके दुख दर्द का ध्यान रखे और उनका शानदार भविष्य सुनिश्चित कराएंगे। इस शानदार भविष्य को सुनिश्चित कराने का दायित्व किसके ऊपर होगा? आपके ऊपर होगा। और आप बनने जा रहे हैं क्या? आप बनने जा रहे हैं सहायक भविष्य निधि आयुक्त बनने जा रहे हैं। कितनी शानदार पोस्ट है। आप जब आईएएस बनते हैं, जब आप आईएएस बनते हैं, भाई आईएएस तो इस देश का, जानते हैं, देश को चलाता है। कहा जाता है कि स्वर्ग से प्रदत्त सेवा है, लेकिन आईएएस बनते हैं तो आपकी पोस्टिंग कहां से होती है? आपकी पोस्टिंग होती है एक ज्वाइंट मजिस्ट्रेट से, एसडीएम से होती है। एसडीएम से आप शुरुआत करते करते एसडीएम होते हैं, फिर आप नगर आयुक्त बनते हैं, फिर आप सीडीओ बनते हैं, फिर 5-6 साल 7 साल की सेवा कर लेते हैं, आपके अच्छे अप्रोचेज होते हैं, आपकी अच्छी कार्यशैली होती है, प्रशासनिक संस्कृति होती है, तो फिर आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जल्दी बन जाते हैं, फिर आप कमिश्नर बनते हैं, फिर आप राज्य सरकारों में जो है सचिव बनते हैं, प्रमुख सचिव बनते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में आप जाते हैं। तो ये सब चलता रहता है। लेकिन ये एक ऐसी शानदार सेवा है, एक ऐसी शानदार पोस्ट है जिसमें आपकी ज्वाइनिंग ही किस पर होती है? सहायक कमिश्नर पर होती है। आप एक कमिश्नर के पद पर ज्वाइन करने जा रहे हैं। मित्रों, बेहतरीन शानदार सेवा है। आप इस सेवा के अवसर को, इस पद के अंतिम क्वालिफाई होने के अवसर को अपने हाथ से मत जाने दीजिए और आप आइए, जुड़िए, तुरंत जुड़िए देवप्रयागम के साथ, डीपी पांडे के साथ, और हमारी टीम आपको इस सेवा के सुनहरे करियर को आप तक पहुंचा रही है और आपको सेलेक्ट कराने की हम जिम्मेदारी ले रहे हैं। मित्रों, जैसा कि हमने बताया, ये इंटरव्यू प्रोग्राम मेरा शुरू हो चुका है। ये प्रोग्राम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चल रहा है। ऑफलाइन प्रोग्राम हमारा चल रहा है प्रयागराज के सेंटर पर, और ऑनलाइन प्रोग्राम तो आप जहां भी हैं, देश के जिस भी कोने में हैं, आप वहां से क्लास ले सकते हैं। फिलहाल आज हम अपने बुकलेट 1 पर चर्चा करेंगे, बुकलेट 2 पर चर्चा करेंगे और आपको दिखाएंगे क्या है इस बुकलेट में। जिस बुकलेट की बात हो रही है, आखिर ये बुकलेट है क्या? ईपीएफओ इंटरव्यू साक्षात्कार
ठीक है, बुकलेट 1 है, ये बुकलेट फर्स्ट है। और इस बुकलेट में हम शानदार तरीके से, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ये बाइलिंगुअल है, हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है, दोनों में हम लोग इस पर डिस्कशन भी करेंगे, इसमें हम लोग दोनों डिस्कशन भी करेंगे और आपको बताते हैं। और आपको ये भी बताएंगे, बुकलेट 2 के बारे में बताएंगे, क्यों बनना चाहते हैं आप, आखिर क्यों एपीएफसी, आप क्यों कमिश्नर बनना चाहते हैं, ईपीएफओ संगठन में क्यों जाना चाहते हैं, अचानक आपने एग्जाम दिया, आपका चयन हो गया, आप चले गए, या आपने इसके बारे में कुछ ताना बाना बुना था, आपको इस संगठन के बारे में कुछ जानकारी है, अगर नहीं है और इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो जानकारी ले लीजिए, और किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे उसके लिए आपको देवप्रयागम के इस इंटरव्यू प्रोग्राम के साथ जुड़ना होगा। मित्रों, ये प्रोग्राम स्पेसिफिक प्रोग्राम आपका है, जहां भारतवर्ष में केवल और केवल यही प्रोग्राम ऐसा है जहां पर आपको एक पूरी क्लास मैनेज की जाती है और उस क्लास को आपको उसी के अकॉर्डिंग चलाया जाता है जो आपसे प्रश्न इंटरव्यूअर पूछते हैं, आपके संघ लोक सेवा आयोग में आपके प्रश्न जो पूछे जाते हैं उसी प्रश्न के अकॉर्डिंग ही पूरी क्लास को मैनेज किया जाता है। इस सुनहरे अवसर को आप अपने साथ जाने मत दीजिए, क्योंकि आपके भविष्य के निर्माण का सवाल है। और अगर एक प्रश्न, आप जानते हैं कि अगर एक प्रश्न भी अगर इंटरव्यू में शानदार तरीके से आपने प्रस्तुत कर दिया तो आपकी 100 गलतियों के ऊपर भारी पड़ जाता है। अगर आपने 10 गलतियां कर दी हैं, 10 प्रश्न के उत्तर आप नहीं दिए हैं, आप सॉरी सर बोल दिए हैं, लेकिन अगर एक भी प्रश्न का उत्तर आपने इतना शानदार दे दिया है, कहे तो इतना धांसू उत्तर दे दिया है कि इंटरव्यूअर क्या हो जाए, ग्लैड हो जाए, और फिर क्या पूछना है तो कहे यस यू आर सिलेक्टेड, आपको सीधे चयनित कर ले। मित्रों, तो वही धांसू उत्तर, वही ग्लैड कर देने वाला उत्तर आपको प्राप्त होगा कहाँ, हमारे इस स्पेसिफिक इंटरव्यू प्रोग्राम के साथ। तो आप आइए और इस स्पेसिफिक इंटरव्यू प्रोग्राम को ज्वाइन कीजिए और अपने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी वाले इस सेवा से, इस सेवा को, इस पद को आप प्राप्त करें। आते हैं मित्रों, बताते हैं प्रश्न कहां से पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा। ये संघ लोक सेवा, जब आप पहुंचेंगे 4 लोग बैठेंगे, 4 लोगों का बोर्ड होगा, बिल्कुल आप समझ लिए लाइव है बात, आप बिल्कुल लाइव बैठे हुए हैं, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, बैठे हुए लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, आप क्या उत्तर देंगे, कहां से प्रश्न पूछा जाएगा, ये सब कुछ आपको इसमें मिलेगा, इस बुकलेट में मिलेगा। तो ये आपके लिए क्या है, एक रामबाण बुकलेट है, और इसी रामबाण बुकलेट के आधार पर आपको अपनी प्रिपरेशन करना है, अपनी प्रिपरेशन को आपको आगे बढ़ाना है। साथ ही साथ पूरा सांगठनिक संरचना, भारत सरकार का श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, उसके एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन है, हाउ मेनी रीजनल सेंटर्स ऑफ ईपीएफओ, ईपीएफओ के कितने रीजनल सेंटर्स हैं, उसकी पदों की हायरार्की क्या है, उसके दायित्व क्या है, क्या चाहते हैं। अगर आपको हम एपीएफसी बना दें तो आप क्या उसमें सुधार लाना चाहेंगे, आप क्या नवाचार लाएंगे। अगर आपको हम एपीएफसी बना देते हैं, आपको अगर हम इन्फोर्समेंट ऑफिसर बना देते हैं, आपको अगर हम एओ बना देते हैं, तो आप अपनी कार्यप्रणाली को कैसे करेंगे जिससे कि इस संगठन में कुछ नवीनता आ जाए, कुछ नयापन आ जाए, कैसे लेकर के आएंगे। हम इन्हीं सब पर चर्चा करेंगे आपके साथ इस क्लास के साथ। कौन है इसका एग्जीक्यूटिव हेड, कौन है इसका, कौन है आपका पॉलिटिकल हेड, कौन है, इन सभी के बारे में हम आपके साथ यहाँ पर चर्चा करें। मित्रों, आते हैं, देखते हैं कि हमारा स्पेसिफिक क्लास बुकलेट नंबर 1 है। तो प्रश्न कहीं से भी पूछे जाते हैं। देखिए, जो बुकलेट नंबर 1 आप जानते हैं रामबाण है, और ये बिल्कुल जनरल सामान्य जानकारी को उपलब्ध कराती है, इंटरव्यू बोर्ड से संबंधित, इंटरव्यू से संबंधित, साक्षात्कार से संबंधित सभी सामान्य जानकारी ये उपलब्ध कराती है। चाहे राज्य लोक सेवा आयोग के साक्षात्कार हो, चाहे आपके सिविल सर्विसेज के साक्षात्कार हो, चाहे आप फॉरेस्ट सर्विसेज के साक्षात्कार हो, इन सभी का जो बेस तैयार होता है, आपके इंटरव्यू का जो आधार तैयार होता है, वो कहाँ से तैयार होता है, वो इस बुकलेट के माध्यम से तैयार होता है। इसलिए आप बिल्कुल मिस मत कीजिए, देर मत कीजिए, वैसे भी देर हो चुकी है, आप 1 सप्ताह लेट हो चुके हैं, लेकिन अब आपको लेट नहीं करना है, नहीं होने देना है। तत्काल आपको हमारे इस इंटरव्यू प्रोग्राम को
ऑनलाइन और ऑफलाइन रूप में ले लेना है। तो प्रश्नों के पूछे जाने की प्रवृत्ति कहाँ से हो सकती है? ढेर सारे तरीके। जब आप इंटरव्यूअर के रूम में एंट्री करते हैं, आपका इंटरव्यू उसी समय से शुरू हो जाता है। जैसे आपने कहा कि मैं आई कमिंग सर, इससे कहने के साथ ही आपका इंटरव्यू शुरू हो जाता है। ये मत ध्यान रखिए कि आपका इंटरव्यू तब होगा जब आप वहां बैठेंगे, आपसे प्रश्न पूछेंगे और आप सारे प्रश्नों का उत्तर बता ले जाएंगे। नहीं बता पाते हैं तो आपका इंटरव्यू होता है। नहीं नहीं नहीं, ये गलत फहमी मत कीजिए। दैट इज द फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ योर पर्सनालिटी। वो पहला अटैचमेंट जब आप एंट्री करते हैं और आप परमिशन लेते हैं, क्या मैं श्रीमान जी अंदर आ सकता हूं, मे आई कमिंग सर, दैट इज द फर्स्ट इंप्रेशन। वही आपका क्या होता है? इंटरव्यू होता है, साक्षात्कार वहीं से शुरू हो जाता है। आप कभी भी गलत फहमी मत रहिएगा। जैसे ही इंटरव्यूअर देख लिया कि यस, आपका एक एक कदम जो आगे बढ़ रहा है ना, वो सब क्या है? वो सब आपका व्यक्तित्व, आपके व्यक्तित्व का परीक्षण करवा रहा है इंटरव्यूअर के सामने। आप भले सोच रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, लेकिन वो सब कुछ देख रहे हैं, जान रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं। एक एक कदम, एक एक शब्द व्यक्तित्व के पहचान के लिए आवश्यक होते हैं। जब आप आते हैं, अभिवादन करते हैं, अभिवादन करते हैं, अभिवादन करने का तरीका कैसा है? क्या आपके चेहरे का एक्सप्रेशन है, जो आपका फेस एक्सप्रेशन, माउथ एक्सप्रेशन जो आपका होता है, वो फर्स्ट इंप्रेशन और वो देन कंटिन्यू एक्सप्रेशन जो हो रहा है, उनके सबके बीच क्या तारतम्यता आ रही है, क्या जुड़ाव हो रहा है, वो सब आपके इंटरव्यू में मायने रखता है। कभी कभी आप कहते हैं कि हाँ, हमने तो सारे प्रश्नों का उत्तर बता दिया, फिर भी हमें इंटरव्यू में अच्छे नंबर नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? आपके उत्तर बता देने से आपको नंबर नहीं मिलते हैं। ध्यान रखिएगा, आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है। वहां बैठे हुए जो एक्सपर्ट हैं, बहुत बड़े कलाकार हैं, क्योंकि वो आप जैसे बहुत से लोगों का इंटरव्यू ले चुके हैं। आप जैसी बहुत सी पर्सनालिटी को देख चुके हैं, तौल चुके हैं, नाप चुके हैं, माप चुके हैं। इसलिए कोई भी चाल छल वहां पर काम नहीं आएगा। वहां काम आएगा केवल आपका भाग्य और आपके अंदर मौजूद हुए गुण, और जो कुछ आपने अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर किया है, वह सब कुछ आपका उसमें काम आएगा। इसलिए प्रिपरेशन बहुत महत्वपूर्ण है। मित्रों, आप आते हैं, आपको कुछ नहीं पता होता है और आप प्रिपेयर होकर के ऐसे जाते हैं, लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस लबालब हो गया है। जब आप तैयारी करके जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस भरा होता है। वही कॉन्फिडेंस क्या होता है? इंटरव्यूअर के सामने आपकी सबसे बड़ी शक्ति होती है। आपका कॉन्फिडेंस ही उस इंटरव्यूअर बोर्ड के ऊपर भारी हो जाता है, और वो कॉन्फिडेंस ही आपका क्या कहता है? आपके चेहरे पर जो मंद मंद मुस्कुराहट है और वो कॉन्फिडेंस के साथ दिया जाने वाला उत्तर है, और वो एथेंटिक उत्तर है, वही क्या करता है? आपको सफलता दिलाता है और आपको 80% तक ले जाता है, 70% तक ले जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, उसको हम कैसे तैयार करें, कैसे उत्तर दें, उत्तर देने की रणनीति क्या होनी चाहिए, उत्तर देते समय हमें किन किन पहलुओं पर हमें ध्यान देना है, हमें कितने शब्द बोलने हैं, कितने नहीं बोलने हैं, ये सब कुछ बहुत महत्वपूर्ण होता है। और ये सब कुछ हमारे इंटरव्यू के इस स्पेसिफिक प्रोग्राम में मौजूद है, जो है आपका एक स्पेसिफिक प्रोग्राम जो इसमें प्रारंभ हो चुका है ऑनलाइन के माध्यम से और ऑफलाइन के माध्यम से। तो प्रश्न तो कहीं से भी बनते हैं, लेकिन हमने क्या किया, उसको कैटेगराइज किया है। बुकलेट फर्स्ट में केवल हमने आपके सामान्य जानकारी वाले प्रश्न हैं, आपके पर्सनालिटी वाले हैं, ठीक है, आपके क्वालिफिकेशन से संबंधित प्रश्न है, आपकी हॉबी से प्रश्न है, आपके जन्मस्थान से जुड़े प्रश्न है, आपके होम डिस्ट्रिक्ट से प्रश्न है, आपके यूनिवर्सिटी से प्रश्न है, आपके संगठन के लोगो और मोटो से क्वेश्चन है, आपकी पर्सनालिटी व्यक्तित्व से है, ये सब कुछ है, ठीक है, आपके इस बुकलेट में। तो आप आते हैं, बताते हैं, जब प्रश्न पूछे जाने की जहां से शुरुआत होती है, व्हाट आर यू डूइंग नाउ, पहला प्रश्न होता है, अमूमन प्रश्न होता है, अभी आप क्या कर रहे हैं, ये अमूमन प्रश्न से शुरुआत होती है। मित्रों, हम लोग शुरुआत यहीं से करते हैं कि अभी आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग नाउ। उसके बाद फिर अब आपको बताना क्या है, अभी आप क्या कर रहे हैं। दो कंडीशन होती है, एक कंडीशन वह होती है जब आप जॉब वाले होते हैं, और एक कंडीशन वह होती है जो आप बेरोजगार होते हैं। बेरोजगार भाई आप हमारे क्या बताओगे, और हमारे रोजगार भाई क्या बताओ। तो रोजगार भाई वालों के लिए तो थोड़ा सा चैलेंजेबल हो जाता है, लेकिन वो अभी क्या करते हैं, उल्टा सीधा बताते हैं।
कि सर हम प्राइमरी में अध्यापक हैं और हम इंटरव्यू देने आए हैं, इस तरीके से बोल देते हैं। सर हम असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, सर हम ये हैं, सर हम वो हैं। नहीं, आपको ये नहीं बताना है। कैसे बताना है, क्या बताना है, आपको ये ध्यान रखना है। क्या बताना होगा, आप बताइए सर मैं इस विभाग में इस पद पर सेवारत हूं, साथ ही साथ मैं अपने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहा हूं या सिविल सेवा की तैयारी कर रहा हूं। इस तरीके से आपको बड़ा ही शालीनता पूर्वक उत्तर देना होगा, बड़े ही शालीनता के साथ उत्तर देना होगा। और यही शालीनता इंटरव्यूअर को क्या करेगी, मंत्र मुग्ध कर लेगी, हिप्नोटाइज कर लेती है, चयन करने के लिए विवश कर देती है। बस आपको वो आखिरी के 15 से 20 मिनट के समय, यही तो आपके लिए शानदार होता है। फिर आप क्या होते हैं, थोड़े ही समय में आप किंग बन जाते हैं। जब आप वहां से निकलते हैं और आप स्टार बन करके निकलते हैं, आपकी भाग्य, आपकी किस्मत, आपके सभी ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल रहे होते हैं। और फिर क्या है, एक दिन रिजल्ट आता है और आप मोहर लग गई, आप प्रमाणित हो गए कि इस पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ आप ही हैं। जो सेलेक्ट है वही श्रेष्ठ है। आज उसी की पूजा होती है जो सफल है, जो श्रेष्ठ है, जो सफल है। इसलिए आप अपनी सफलता को नजरअंदाज मत दीजिए। समाज केवल सफलता को ध्यान में रखता है, असफल व्यक्ति को समाज क्या करता है, भूल जाता है। इसलिए आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर लीजिए, गांठ बांध लीजिए, कमर कस लीजिए, मुझे इस एग्जाम में सफल होना ही आना है। अगर आपने रिटर्न क्वालिफाई कर लिया है, आपने स्क्रीनिंग एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है, तो आपको एपीएफसी बनने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन उसके लिए आपको देवप्रयागम के इस इंटरव्यू प्रोग्राम में आना होगा, जुड़ना होगा और पूरी तैयारी के साथ साथ पूरा मॉक इंटरव्यू आप दे करके और अपने आप को क्या करेंगे, बेहतर नहीं बेहतर से बेहतर बनाएंगे। तो अब विलंब किस चीज का है, क्यों विलंब कर रहे हैं? आइए अगला प्रश्न होता है, आपने बता दिया ईपीएफओ क्या है, व्हाट इज द ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट डू यू मीन्स अबाउट ईपीएफओ। अब आपको ईपीएफओ के बारे में बताना है, ठीक है। क्या है ईपीएफओ? आप जानते हैं भारत सरकार का एक ऐसा, मैंने बताया, महत्वपूर्ण संगठन है। किस मंत्रालय से जुड़ा हुआ है? श्रम रोजगार मंत्रालय से जुड़ा हुआ। बताइए, श्रम और रोजगार मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, जो सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों के पेंशन, भविष्य निधि सहित इन सभी देयताओं के बारे में एक प्रबंधन और उपबंध करता है, जिससे कि सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी अपने भविष्य सेवानिवृत्ति के पश्चात अपने जीवन को बेहतर सुखमय तरीके से संचालित कर सके और सरकार के इन योजनाओं को पूरा लाभ ले सके। कितना शानदार उत्तर आपको बताना है, तो बहुत है, प्रश्न के उत्तर बहुत है। Why do you want to join EPFO? शानदार क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, क्यों आना चाहते हैं? नहीं नहीं, ऐसे नहीं, एक शानदार उत्तर आपको लेना है। शानदार उत्तर आपको कहाँ मिलेगा? हमारे इस इंटरव्यू की स्पेसिफिक प्रोग्राम क्लास में मिलेगा। तो ईपीएफओ में क्यों आना चाहते हैं बताने के लिए तो आप धड़ल्ले से कुछ भी बता देते हैं, आम घास कुछ भी बता दीजिए। नहीं, आपको वो बताना है जो हम रिसर्च करके आपको बताएंगे, आपको वही बताना है। इस सेवा, किस सेवा के लिए साक्षात, किस पद के लिए साक्षात्कार देने आ रहे हैं? ढेर सारे प्रश्नों का पूरा अंबार है मित्रों। कब तक तैयारी करते रहेंगे? फिर आता है आपका सामने बैठ गए, कहाँ से, नाम से जुड़े प्रश्न होंगे। आपका नाम क्या है, नाम का अर्थ क्या है, जन्मतिथि से जुड़े प्रश्न, आपके जन्म स्थान से जुड़े प्रश्न होंगे। फिर आपके आयोग से जुड़े प्रश्न होंगे, आयोग का प्रतीक चिन्ह का, आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, संघ लोक सेवा आयोग क्या है, इससे का लोगो मोटो क्या है। ड्रेस रहन सहन से क्वेश्चन है, आपके ड्रेस से टाई को पहने हैं, ये वगैरह बहुत अच्छे प्रश्न, शानदार प्रश्न है आपका। फिर है आपका लोगो और मोटो से जुड़े प्रश्न है, लोगो और मोटो क्या होता है, आपके विश्वविद्यालय का लोगो मोटो क्या है, यूपी सरकार का लोगो मोटो क्या है, ईपीएफओ का लोगो मोटो क्या है, सब कुछ। वर्ष महीना दिन से जुड़े प्रश्न है, समाचार पत्र से संबंधित प्रश्न है। उसके बाद फिर आप देखेंगे एकेडमिक से जुड़े प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है यहाँ पर। फिर आपके व्यक्तित्व पर्सनालिटी से जुड़े हुए प्रश्न हैं, और फिर आपके हॉबी से जुड़े प्रश्न, शानदार प्रश्न, बेहतरीन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हॉबी एंड पैशन, यूपीएससी का क्वेश्चन है। अभी इसी साल हमारे कुछ स्टूडेंट दिए इंटरव्यू,
यद्यपि अंतिम रूप से चयन नहीं हुआ, लेकिन उनको बहुत शानदार नंबर मिला। 173 नंबर इंटरव्यू में मिला है, जो अपने आप में शानदार है। अब प्रेरणा मनोबल में क्या अंतर है? हॉबी क्या है आपकी? बच्चों को पढ़ाना है, कुकिंग है, उसके अलावा या फिर आपका क्रिकेट है, या फिर आपका वृद्धों की सेवा करना है, ठीक है, या संगीत सुनना है, कविताएं लिखना है, डायरी लेखन है, शायरी है, टीवी देखना है, समाचार पत्रों कलेक्शन है, नई नोटों का कलेक्शन वगैरह वगैरह ढेर सारे। होम डिस्ट्रिक्ट से संबंधित प्रश्न होंगे। होम डिस्ट्रिक्ट पर आप जानते हैं यूपीएससी बेहतरीन प्रश्न पूछता है। तो ये सारे टॉपिक आपके कहाँ से? हमारी इस बुकलेट में मिलेंगे। इसके अलावा फिर बुकलेट 2 आपके लिए क्या होगी? बुकलेट 2 में तो फिर आप शानदार ईपीएफओ एक्ट कब लाया गया, तो वहां से लेकर के पूरा ऑर्गेनाइजेशन हम लोग देखेंगे, पूरे संगठन को देखेंगे, संगठन से संबंधित तो प्रश्न होंगे उनको हम लोग देखेंगे, ये सब कुछ वहां से होगा, पूरी स्ट्रक्चर। ईपीएफओ के कुल कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं भारतवर्ष में? ये सारे कार्यालयों, अधिकारियों का क्रम क्या है, पूरी हायरार्की क्या है, सिचुएशनल क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। अगर कोई वृद्ध, कोई ऐसा अधिकारी आपके संगठन, आपके विभाग, आपके कार्यालय में आ जाता है जो आपके दृष्टिकोण से वह अपने जीवन में बड़ा चर्चित रहा है और काफी विवादास्पद रहा है, पता चलता है आपको कि आप वही आए हुए हैं, विवादास्पद भी रहा है, उसकी पेंशन से संबंधित कुछ दिक्कतें हैं, तो आप क्या करेंगे उसके लिए? ऐसे सभी सिचुएशनल क्वेश्चन हमारे इस इंटरव्यू प्रोग्राम में रहेंगे। साथ ही साथ मुद्दे होंगे, मणिपुर मुद्दा, ज्ञानव्यापी मुद्दा, हरियाणा दंगा, मेवात दंगा, क्यों होते हैं सांप्रदायिक दंगे, क्या अंतर है सांप्रदायिक दंगों में, जातीय दंगों में अंतर क्या है, दंगों को कैसे रोका जाए, भारतवर्ष में दंगों के क्या क्या रहे, 5 ऐसे दंगे बताइए जो भारतवर्ष में सबसे बड़े दंगे हो। विश्व भर में दंगे क्यों हो रहे हैं? अभी हाल ही में विश्व भर में दंगे क्यों हो रहे हैं, क्या है इसका नेटिव क्या है? इन सभी पर शानदार चर्चा होगी, इन सभी पर बेहतरीन चर्चा होगी, बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर होगा। क्या है आपका मीडिया ट्रायल क्या है? माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार कह रहे हैं यूसीसी पर बात चल रही है, क्या होगा यूसीसी का भविष्य, क्या होगा? क्या आप नई सरकार जब आएगी क्या यूसीसी लाएगी या वर्तमान सरकार ही लागू कर देगी? ऐसे ढेर सारे विषय और मुद्दे हैं आपके इस इंटरव्यू के लिए, कम नहीं है मित्रों। यूपीएससी के इस इंटरव्यू में शानदार है। यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के भी आईएएस के जो इंटरव्यू हुए हैं उसके भी प्रश्न हमारे पास हैं, उन प्रश्नों को भी हम आपके इसके साथ जोड़ करके देखेंगे। साथ ही साथ आपके सब्जेक्ट पर चर्चा करेंगे, सब्जेक्ट का मतलब जो आपका विषय यहाँ से रहा है। हम आपके पेंशन प्राधिकरण पर चर्चा करेंगे, हम आपके पेंशन एक्ट पर चर्चा करेंगे, नई पेंशन पुरानी पेंशन स्कीम में क्या अंतर है उस पर चर्चा करेंगे। इस सभी पर चर्चा, सब कुछ जो इस इंटरव्यू के लिए पर्याप्त हो सकता है वह सब कुछ आपको मिलेगा हमारी स्पेसिफिक बुकलेट 2 में मिलेगा। फिलहाल बुकलेट 1 आपके सामने पेश हो चुकी है, बुकलेट 2 भी आपके सामने पेश होगी, तो अब आपको इंतजार नहीं करना चाहिए, आइए तुरंत जुड़िए। अगर आपको इंटरव्यू में सेलेक्ट होना है, आपको दिल्ली से दौलताबाद जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको प्रयागराज की जरूरत है, देवप्रयागम की जरूरत है, डीपी पांडे और टीम की जरूरत है। तो आप आइए इस टीम के साथ जुड़िए और अपने सुनहरे भविष्य, सुनहरे कैरियर का निर्माण कीजिए डीपी पांडे के साथ, देवप्रयागम के साथ। मित्रों ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आपको अंतिम रूप से चयनित होने के लिए, और डीपीआईएस यूट्यूब चैनल आपको ये सफलता दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। डीपीआईएस देवप्रयागम आईएएस संस्थान आपकी सफलता के लिए प्रतिबद्ध है। आइए एक बार पुनः आप सभी का इस क्लास के लिए आमंत्रण है।